हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट ग्रुप कोचिंग के ऑनलाइन वीडियो लेसन में आप सबका स्वागत है। आज हम रेशनल नंबर्स चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। राइट, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है आप कोई भी दो रेशनल नंबर है, ओके, लेट अस से a एंड b आर टू रेशनल नंबर्स, राइट। अगर इन दो रेशनल नंबर के बीच में मैं कोई भी ऑपरेशन करूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो उसका जो आंसर है वो भी एक रेशनल नंबर है, राइट। अगर वो रेशनल नंबर है देन वी कैन से दैट इट इज क्लोज्ड अंडर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम एडिशन करते हैं, लेट अस से a एंड b आर रेशनल नंबर्स। हमने किया a प्लस b, तो कोई भी दो रेशनल नंबर को हम अगर प्लस करें, राइट, फॉर एग्जांपल 1/2 एंड प्लस -1/2, मैंने दो रेशनल नंबर है उनको ऐड किया तो मेरा आंसर आ रहा है 0। अब यहाँ पे 0 जो है वो भी एक रेशनल नंबर है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी दो रेशनल नंबर को प्लस करूँ तो उसका जो आंसर है वो हमेशा भी एक रेशनल नंबर, राइट। तो a plus b इक्वल टू बी अ रेशनल नंबर एंड सो दैट वी कैन से इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, राइट। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में ट्राई करते हैं, राइट। तो सब्ट्रैक्शन में भी अगर मैं कोई भी दो रेशनल नंबर लूँगा, कोई भी, तो फॉर एग्जांपल 3/5 -7/8, इसी तरीके से कोई भी दो रेशनल नंबर लो, अगर मैं उसके बीच में सब्ट्रैक्शन करता हूँ, राइट, उसका एलसीएम लूंगा, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा, राइट, कोई अपॉन के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी एक रेशनल नंबर ही आंसर देगा। तो अगेन वी कैन से दैट इट इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट। मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, कोई भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 4/5 मल्टीप्लाई कर -8/9, तो आंसर आ जाएगा -32/40। तो ये भी रेशनल नंबर है, राइट। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। सिमिलरली अगर मैं 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ, राइट, कोई भी रेशनल नंबर अगर मैं उसे 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 0 है, एंड अगेन 0 इज अ रेशनल नंबर। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर एक रेशनल नंबर आएगा, एंड सो वी कैन से इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। लास्ट ऑपरेशन है डिवीजन। तो रेशनल नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या वो रेशनल नंबर देगा क्या? तो अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से -2/5 डिवाइडेड बाय 1/3, अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर कुछ -6/5, राइट। तो ये रेशनल नंबर है। बट अगर कोई दूसरे नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे आंसर कुछ इस तरीके से है, एंड 3/0 इट इज नॉट एक्चुअली डिफाइंड, वो कोई रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b विल नॉट बी अ रेशनल नंबर। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि डिवीजन में आपको कोई रेशनल नंबर ही मिले, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ओके। तो ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इसके लिए वो क्लोज्ड है, बट डिवीजन के लिए वो क्लोज्ड नहीं है, राइट। उसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि मेरे पास अगेन दो रेशनल नंबर्स है a एंड b, उसके बीच में मेरे को ऑपरेशन करना है, राइट। लेट अस से मैं प्लस कर रहा हूँ, तो मैंने किया a प्लस b, तो उसका कुछ आंसर है। अगर मैं इसका अरेंजमेंट चेंज करूँ, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करूँ, अब अगर मैं b प्लस a करूँ तो उसका आंसर क्या आएगा? क्या वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा? अगर आंसर सेम रहेगा देन वी कैन से दैट इट इज कॉम्पिटिटिव। अगर वो सेम नहीं है तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो अलग अलग ऑपरेशन के लिए चेक करते हैं। तो सपोज करो अगेन मेरे पास a एंड b, कोई दो रैंडमली कोई भी दो रेशनल नंबर, पहले मैं a प्लस b करता हूँ, लेट अस से 1/2 प्लस 3/2, राइट। तो यहाँ पे 1/2 वो ये मेरे a की वैल्यू है, 3/2 मेरे b की वैल्यू। मैंने दोनों को प्लस किया, मेरा आंसर आएगा 4/2, और सिंपलीफाई करके वो 2 हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करूँ तो अब मैं करूँगा b प्लस a, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2, राइट। अगेन ऐड करो, आंसर वही 4/2 आएगा, और सिंपलीफाई करके 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे a प्लस b और b प्लस a ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर सेम है, मतलब कि इक्वल। सो वी कैन से दैट कॉम्बिनेटिव इज, sorry, addition is commutative for rational numbers, right?
ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन के लिए ट्राई करते हैं। अगेन आप कोई भी दो रेशनल नंबर चूज कर सकते हो। सपोज करो 3/4 माइनस 4/6। ओके, मैंने कोई भी दो रेशनल नंबर चूज किए। ए की वैल्यू है 3/4, बी की वैल्यू है -4/6। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो एलसीएम आ जाएगा 24 है। यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 को। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ राइट, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16, तो ये हो जाएगा 34/24 राइट। ये हो गया a माइनस। सिमिलरली अब अगर मैं b माइनस a करूँ राइट, तो अब आएगा -4/6 माइनस 3/4। अगेन एलसीएम 24, सिंप्लीफाई करूंगा तो -16 -18, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा -34/24 राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंसर सेम नहीं है राइट। यहाँ पे मेरे पास कोई पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास कोई नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो इन दिस केस सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी एंड b माइनस a ये इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्बिनेटिव। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, सब्ट्रैक्शन में हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ओके फाइन, चलो अब मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। तो अगेन 3/4 लिया, 4/5 राइट। ए की वैल्यू 3/4 हो गई, बी की वैल्यू 4/5। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 12/50, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई ये करके देखते हैं, तो ये वही हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5। तो अगेन मेरा आंसर वही 12/20। अगर आप सिंप्लीफाई करके भी देखो तो भी आंसर आपका 3/5 ही आएगा दोनों साइड से राइट। तो मल्टीप्लिकेशन में हम कह सकते हैं कि इट इज कॉम्बिनेटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है आंसर राइट। उसी तरीके से लास्ट ऑपरेशन डिवीजन के लिए चेक करते हैं कि वो कॉम्बिनेटिव है कि नहीं। तो सपोज करते कोई दो नंबर को, तो लेट अस से 4/7 इज डिवाइडेड बाय 7/9। ओके, तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा 4/7 मल्टीप्लाई बाय 9/7, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 28/40 राइट, सॉरी 36/40। अगर अब मैं उसका ऑर्डर चेंज हो राइट, अब अगर मैं b मल्टीप्लाई बाई करूँ तो ये हो जाएगा 7/9 मल्टी डिवाइडेड बाय 4/7। अगेन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये जगह 7/4, मेरा आंसर आ जाएगा 49/36 राइट। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आंसर जो है मेरा वो सेम नहीं है राइट। तो डिवीजन भी हम कह सकते हैं कि वो कॉम्बिनेटिव नहीं होगा, मतलब डिवीजन में भी आपका ऑर्डर मैटर करता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई डिवीजन इज नॉट कॉम्बिनेटिव। तो ये हो गई कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी, हमने चारों ऑपरेशन के लिए चेक कर दिया राइट। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत तरीकों से कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी जैसी है, फर्क इतना है कि कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 नंबर के लिए चेक करते हैं, एसोसिएटिव में हम 3 नंबर के लिए चेक करते हैं राइट। तो अब हमारे पास सपोज करो ए बी एंड सी कोई 3 रेशनल नंबर है राइट। सबसे पहले एडिशन में चेक करते हैं। ओके, तो एडिशन